अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड लिसनर्स। आज का जो लेक्चर है ये अकाउंटिंग इक्वेशन के हवाले से है। इससे जो पहले मैं लेक्चर दे चुका हूँ अकाउंटिंग यानी वो अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी के बारे में है वो लेक्चर। वो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। आज से जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो आज से क्या करते हैं, इसको शुरू करते हैं। तो इसमें पहला चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, इसका जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो आज के लेक्चर में क्लियर करेंगे। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन है यानी सिंपली इक्वेशन से क्या मुराद है, यानी इक्वेशन से मुराद वो स्टेटमेंट जिसके दो साइड होते हैं और दोनों साइड्स आपस में बराबर होते हैं, तो इस स्टेटमेंट को कहते हैं इक्वेशन। अब यहाँ पर है अकाउंटिंग इक्वेशन कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। तो ये कहता है a statement which shows that all assets are equal to all equities। वो स्टेटमेंट जो शो करता है कि कारोबार के जितने भी एसेट है ये बराबर है टू ऑल इक्विटीज, सारे इक्विटीज के। तो इस स्टेटमेंट को कहते हैं, इस इक्वेशन को कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। इक्विटीज में हमारे पास दो चीजें हैं, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो कैपिटल प्लस लायबिलिटी आर कॉल्ड इक्विटीज। नाउ स्टेटमेंट which shows that all assets of the business are equal to all equity of the business, this statement is known as accounting equation। अब जो फॉर्मूला है हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन का वो ये है कि all assets यानी assets are equal to equities। तो इक्विटीज में हमारे पास दो चीजें हैं, कैपिटल है और ये लायबिलिटीज है। कैपिटल प्लस लायबिलिटीज are called equity and total asset of the business are equal to total equity. It is an equation, it is a statement, and this statement or equation is known as accounting equation। ये भी हम कह सकते हैं कि कारोबार की जो यानी जो एसेट है, जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज यानी कारोबार के जो रिसोर्सेज हैं ये भी यानी एसेट से मुराद है। ऑल रिसोर्सेज आर इक्वल टू ऑल सोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब है कि जो एसेट्स हम कारोबार में इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पर हमारे पास बिल्डिंग है, ये एक रिसोर्स है, एसेट है। हमारे पास फर्नीचर है, हमारे पास नकद पाइप है, कैश है, हमारे पास मशीनरी है। तो इन चीजों को कहते हैं एसेट्स और रिसोर्सेज। एसेट और रिसोर्सेज दीज आर यूज्ड इन द बिजनेस। ये कारोबार के एसेट है, कारोबार के रिसोर्सेज है। अब ये रिसोर्सेज है, अब ये कहता है कि ये सोर्सेज, ये जो चीजें हैं बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश, मशीन वगैरह, ये कहां से लाए गए हैं, किन सोर्सेज से लाए गए हैं। तो वो सोर्सेज या तो कैपिटल है और या क्या है, या लायबिलिटीज है। ये जो चीजें हैं ये मालिक ने लाया है या किसी से कर्जा लिया है और कर्जे के पैसे से ये चीजें रेवेन्यू मालिक ने लाया है, तो इसको कहते हैं सोर्सेज। तो मींस all resources are equal to all sources, all resources are equal to all sources। ये चीजें कारोबार में है लेकिन ये किन सोर्सेज से आए हैं, मालिक ने लाए हैं या ये लायबिलिटी है, तो इसलिए कहते हैं कि all resources are equal to all sources। एक और भी है कि all owns of the business are equal to all owns। जो कारोबार के मलकियत में है, जो चीज कारोबार के मलकियत में है, मींस टोटल एसेट इससे मुराद है। ऑल ओन्स, ऑल एसेट आर इक्वल टू ऑल ओन्स। जो कारोबार पे जो ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन, जो इक्विटी है, जो लायबिलिटीज है, जो
इक्विटीज है, ओज कारोबार में जो कर्जाजात है, या तो मालिक का हिस्सा है यानी हिस्से को कहते हैं, या लायबिलिटीज है, दूसरे लोगों का हिस्सा है कारोबार में। कारोबार में जो चीजें हैं वो मालिक ने लाए हैं, ये क्या है, ये यानी लायबिलिटी के जरिए ये लाए गए हैं, इससे कर्जा लिया है और इसके जरिए ये चीजें लाए हैं। तो ऑल ओन्स आर इक्वल टू ऑल ओज, तो क्या है, ये भी यानी अकाउंटिंग इक्वेशन है कि ऑल ओन्स आर इक्वल टू ऑल ओज, ऑल रिसोर्सेज आर इक्वल टू ऑल सोर्सेज, या ऑल एसेट्स आर इक्वल टू ऑल इक्विटीज। तो ये क्यों बराबर होते हैं कि ऑल एसेट आर इक्वल टू ऑल इक्विटी, ये क्यों बराबर होते हैं? ये हमारे पास अकाउंटिंग में एक प्रिंसिपल है और ये कहता है डुअल एस्पेक्ट। डुअल एस्पेक्ट ये कहता है कि एवरी डेबिट हैज इट्स corresponding क्रेडिट। हर डेबिट का अपना क्रेडिट होता है, हर डेबिट का अपना क्रेडिट होता है। तो ये जो एसेट है, ये रिसोर्सेज है, ये दीज आर ऑल डेबिट्स ऑफ द बिजनेस, और ये जो इक्विटीज है, दीज आर ऑल क्रेडिट ऑफ द बिजनेस। सो ऑल डेबिट्स आर इक्वल टू ऑल क्रेडिट्स। ये जो डुअल एस्पेक्ट है ये कहता है कि जो डेबिट होते हैं कारोबार में, इसके अपने क्रेडिट भी होते हैं। तो मतलब यह है कि ऑल डेबिट्स आर इक्वल टू ऑल क्रेडिट्स। अब देखें, ये कहता है कि ऑल एसेट्स आर इक्वल टू ऑल इक्विटीज, ये तो ठीक है। अब इसको थोड़ा सा प्रूव करते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल जो मालिक ने कैश लाया, कारोबार शुरू कर लिया और कैश लाया कितना, फॉर एग्जांपल 50,000 कैश इज ब्रॉट बाय द ओनर फॉर स्टार्टिंग द बिजनेस। एक तरफ से कारोबार में कैश लाया मालिक ने, और दूसरी तरफ से यानी मालिक का हिस्सा कारोबार में आ गया। क्या आ गया? मालिक का हिस्सा कारोबार में आ गया। इस तरह यानी 50,000 रुपए का कैश आ गया कारोबार में कैश आ गया, और कारोबार पे ऑब्लिगेशन भी यानी मालिक का हिस्सा कारोबार में बढ़ गया। एक तरफ से मालिक का हिस्सा बन गया कारोबार में, और दूसरी तरफ से कारोबार में कैश आ गया। फॉर एग्जांपल अब मालिक ने मशीनरी परचेज कर ली, फॉर एग्जांपल 30,000 का। मालिक ने मशीनरी परचेज कर ली 30,000 का, लेकिन ये उधार पे, क्या है, ये उधार पे, ये क्रेडिट परचेज कर ली। अब एक तरफ से हमारे पास कारोबार में मशीनरी आ गई, और दूसरी तरफ ये जो क्रेडिट है ये लायबिलिटी है। क्या है? लायबिलिटी है। हम पर 30,000 रुपए लायबिलिटी भी आ गई। हमारे पास मशीनरी भी आ गई कारोबार में, और हमारे बिजनेस पर जो लायबिलिटी है वो 30,000 ये आ गई। अब जो हमारे पास टोटल एसेट हो गए 30,000 और 50,000 कितने बनते हैं? ये 80,000 बन गए। अब जो इक्विटी है, कारोबार में मालिक का पैसा है 50,000 और जो कर्जदार है 30,000, तो ये टोटल कितने बनते हैं? ये 80,000। तो मीन के ऑल एसेट्स, पहले जब एसेट के 50,000, इक्विटी के 50,000, अब हमने मशीनरी खरीद ली, परचेज कर ली, अब हमारे टोटल एसेट्स आ गए, बन गए 80,000, और हमारे जो इक्विटी है वो भी कितनी है? यानी वो भी 80,000। ये यानी हर स्टेप पे ये बराबर होता है। अब फर्स्ट कर लें कि हमने फर्नीचर खरीदा, हमने फर्नीचर खरीदा 20,000 का, लेकिन ये जो फर्नीचर है ये हमने कैश पेड कर लिया, तो ये 20,000 हम कैश से माइनस करेंगे। हमारे पास कितना कैश बनता है? 30,000।
50,000 कैश था, 20,000 हमने पेमेंट कर लिया, एक नया एसेट खरीदा। जो मशीनरी है 30,000 ये, और जो 20,000 हमने फर्नीचर खरीदा ये, तो 30,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000 कितना बनता है 80,000। तो ये 80,000 टोटल एसेट है, और ये जो इक्विटी है ये 80,000 टोटल क्या है, टोटल इक्विटी है। तो आज एसेट्स आर इक्वल टू आज इक्विटी, ये हर ट्रांजैक्शन के बाद हर स्टेज पर ये बराबर होता है। जो भी एसेट हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं, जो हम पेमेंट करते हैं, जो हम वसूली करते हैं, तो ये टोटल एसेट्स बराबर होते हैं टोटल इक्विटी के हर स्टेज पर। तो इस इक्वेशन को, इस स्टेटमेंट को कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। इसके बाद हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन तफसील से करेंगे कि फॉर एग्जांपल हम कारोबार शुरू करते हैं, फिर हम कैश लाते हैं, हम एसेट परचेज करते हैं, नकद पे परचेज करते हैं, उधार पे परचेज करते हैं, हम फिर एसेट को सेल करते हैं, हम एक्सपेंसेस पेड करते हैं, वो हम किस तरह रिकॉर्ड करेंगे। हम मर्चेंडाइज को परचेज करते हैं, फिर वो हम प्रॉफिट पे सेल करते हैं, तो हम इस ट्रांजैक्शन को किस तरह रिकॉर्ड करेंगे। हम मर्चेंडाइज को उधार पे परचेज करते हैं, हम मुनाफा इसमें कमाते हैं, तो हम ये किस तरह रिकॉर्ड करेंगे। तो इसके बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर हम देंगे वो हम टोटली न्यूमेरिकल क्वेश्चन सीक्वेंस में तरतीब के साथ हल करेंगे, यानी आसान से जो एग्जाम्पल होते हैं वो हम हल करेंगे। थैंक यू।